हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है, साथ ही साथ में अगला एक्शन डिसीजन आपको कब तक और कितने टाइम में देखने को मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से। आखिर वो समय कौन सा होगा, कब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे भी या नहीं, रिश्ता या कनेक्शन आगे कैसा हो सकता है, और कितने चांसेस है आपके पार्टनर के वापस आने की। ये सब भी इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ बातें आपकी भी हो, कुछ बातें आपकी ना भी हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स में ऐसा होता है, राइट। सो जब जो जितना आपका मैसेज होगा उसको रखिए, जो मैसेज आपका नहीं है उसको आप रिलीज़ करें। एंड वैसे भी ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके पार्टनर मेल या फीमेल हो सकते हैं, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे एनर्जी के साथ में कनेक्ट होने के लिए। ओके, अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग, कंसल्टेशन, रिचुअल या हीलिंग, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी जानकारी आपको टीम के थ्रू दे दी जाएगी। चलिए जानते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है इस समय में। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। एक बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपको जितनी इस इंसान, इस व्यक्ति की ज़रूरत है ना, उतनी या उससे ज़्यादा आप कह के चल सकते हैं आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। इस समय पे, इस वक्त पे सब कुछ रुका हुआ सा मुझे नज़र आता है। रिश्ता कनेक्शन जो है वो बिल्कुल स्टक हो गया है, या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है किसी किस्म का डिसीज़न ही नहीं है, या हो सकता है आपके पार्टनर फीलिंग से, इमोशंस तो शो करते हैं। जब आपको उस इंसान की ज़रूरत होती है तब वो व्यक्ति आपकी तरफ आता भी है, बात भी होती है, कुछ टाइम चीज़ें ठीक भी चलती है, लेकिन फिर से सब कुछ वही स्टक हो जाता है, सब कुछ वही ज़ीरो पे चला आना, या जहाँ थे वही आ जाना, सब कुछ रुक जाना, या बहुत ही स्लोनेस फील होना रिश्ते में, कनेक्शन में। ये सिचुएशन मुझे आपकी इस समय पे ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पार्टनर बार बार कह रहे इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपकी वाकई में ज़रूरत है। किसी सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर स्टक हैं, ये सिचुएशन इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, पैसों से रिलेटेड कोई समस्या या ज़रूरत आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है चल रही हो। अगर आपने पहले हेल्प करा है इस इंसान की, इस व्यक्ति की, पैसे वगैरह आपने दिया या कुछ भी आपने देने की कोशिश की इस इंसान को, इस व्यक्ति को, पिछले बीते कुछ महीनों में, या जब आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक चल रही थी, वैसे ही किसी ज़रूरत की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाह रहे हो, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस मुझे बिल्कुल मिसिंग नज़र आता है। आपने जो दिया वो दिया, लेकिन सामने वाले की तरफ से उसका 10% भी आपको रिटर्न में नहीं मिला। जब उस इंसान की देने की बारी आई, चाहे वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो, इमोशनल फुलफिलमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, जो भी हो, सब कुछ आपको स्टक नज़र आया। आपको ये लगा कि जैसे मैंने तो सब कुछ किया, मैंने तो इस इंसान के लिए जितना मैं कर सकता था या कर सकती थी वो कर दिया, लेकिन बराबरी, इक्वल गिव एंड टेक कहाँ है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। एक इंसान अकेले चीज़ों को हैंडल कर रहा है या उसके पीछे भाग रहा है, चेज़ कर रहा हो, वो चेजिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। और आपके पार्टनर चुपचाप खड़े होकर देख रहे या बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इनकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने की संभावना बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी डिटेल में देखते हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। चार्म्स भी यूज़ करूँगी गाइस वीडियो में अगर ज़रूरत हुई तो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर चाहते हैं रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े, बट इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में बहुत कन्फ्यूजन जैसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही, क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर के मन में। रीज़न इसका यही है कि व्यक्ति या इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है, और आपके पार्टनर के अंदर पेशेंस या धीरज नहीं है।
ओके। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति, किसी ने बीज बो दिया, अब उसको चाहिए कि ये पौधा आज ही बड़ा हो जाए और आज ही इसमें फल लग जाए और आज ही ये पौधा मेरे काम आ जाए, मुझे इससे किसी किस्म का बेनिफिट मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर के अंदर पेशेंस नहीं है और आपके पार्टनर बार बार गिल्ट नहीं कहेंगे उस चीज़ को, जैसे किसी किस्म का पछतावा भी पता नहीं क्यों सही शब्द नहीं है यहाँ पर, आप समझ के चलिए। जैसे किसी को लग रहा है कि कहीं सब कुछ गलत तो नहीं हो गया, मुझे ये रिश्ता शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था, मैंने सही तो किया ना। जैसे कोई सोच रहा है, सवाल पूछ रहा है, जैसे कोई अपने मन से, अपने आप से, वो एनर्जी नज़र आ रही है। और प्रोसेस के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है आपके पार्टनर को, चीज़ें अपने स्पीड से ही आगे बढ़ रही है, नेचुरल स्पीड से जैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर बार बार ये सोच रहे हैं कि कहीं सब कुछ गलत तो नहीं हो रहा, गलत डायरेक्शन में चीज़ें जा तो नहीं रही। आपके पार्टनर सेल्फ क्वेश्चनिंग में, डाउट्स भरे पड़े आपके पार्टनर के दिमाग में, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हाइड भी करते हैं आपके पार्टनर, इस समय पे भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। अब मैं ऐसा तो नहीं कह रही कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, उसको छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। इवन इनके मन में जो सवाल, जो डाउट्स, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आपसे कहनी चाहिए, जो आपसे बात करके, आपसी बातचीत से, कन्वर्सेशन से जो जिस चीज़ का हल निकल सकता था, उसको आपके पार्टनर ने अपने मन तक रखा, उसको आपके पार्टनर ने हाइड किया। अगर ये व्यक्ति, इंसान आपसे बात करे, अपनी सिचुएशन आपसे शेयर करे, रिश्ते के फ्यूचर के बारे में, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होती तो रिश्ता या कनेक्शन डेफिनेटली आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आता। बट आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान व्यक्ति खुद ही उलझन में, कन्फ्यूजन जैसी स्थिति, और बार बार मन में तरह तरह की बातें, डाउट्स बहुत नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर रुक के सोच रहे हैं कि इसके आगे मुझे और एफ़र्ट्स डालना चाहिए, जबकि इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स मुझे नज़र नहीं आते। लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी ये व्यक्ति, इंसान सेल्फ डाउट में, कोई स्थिति, कोई सिचुएशन है जिसको आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं और आपके पार्टनर के मन में इसी वजह से कन्फ्यूजन है और आपको इसका आभास में भी हो रहा है। आपको ये चीज़ें इंट्यूशनली पता चल रही हैं, आपको समझ में आ रही है चीज़ें कि कुछ तो है जो इस इंसान को, इस व्यक्ति को रोक रहा है। सीरियस इशू इस इंसान, इस व्यक्ति की लाइफ में चल रही है, जिसके कारण ये इंसान, ये व्यक्ति मुझ तक नहीं पहुंच रहा। अब ये इशू थर्ड पार्टी को लेके हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है, फैमिली को लेके हो सकती है, या कभी कभी इंसान की खुद की मानसिकता, खुद की सोच कि मैंने इसके साथ रिश्ता या कनेक्शन बनाया, मेरा मन भर गया, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अब नए ऑप्शंस की तरफ जाना है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, टाइम पास करने के लिए दूसरों के इमोशंस के साथ में खेलते। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और कलेक्टिव है, लेकिन जितने मैसेजेस मुझे यहाँ पर चैनल हो रहे हैं उसमें से एक मैसेज ये भी है कि आपके पार्टनर के अंदर ये आदत भी हो सकती है कि इमोशंस का इस्तेमाल करना या बहुत जल्दी मन भर जाना और नए ऑप्शंस की तरफ भागना। टिक नहीं सकते आपके पार्टनर एक ही सिचुएशन के अंदर बहुत लंबे समय तक, टिकना, स्थिरता, स्टेबिलिटी, इससे इंसान को बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और आपके पार्टनर अपने मन की बिल्कुल ही नहीं सुनते, अपनी इंट्यूशन की बिल्कुल ही नहीं सुनते, पूरा प्रैक्टिकल ये इंसान में व्यक्ति मुझे नज़र आता है। ओके, देखती हूँ थोड़े और कार्ड्स लेके आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, मन क्या कहता है इनका आपको लेकर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मन यही कहता है कि तू अभी कुछ मत कर, तू अभी कंफर्ट जोन में रहे और सामने वाले को भापता रहे, सामने वाले को देखता रहे कि सामने वाला तेरे लिए क्या एक्शन या डिसीजन लेता है, उसके एक्शंस को नोटिस करता रहे। वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि आपके पार्टनर पूरा रेडी है, ये इंसानी व्यक्ति अगर चाहे तो आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन या एक्शन इस समय पर ले सकते हैं, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ाने की एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, मूवमेंट आ सकती थी आपके कनेक्शन में। बट इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, ऐसा लगता है कि जानबूझ के अपने आप को कंफर्ट जोन में डाला हुआ है, वो भी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। अगर आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7 या नंबर 6 है तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा मायने रखेगी। ओके, ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जुलाई वाले, मार्च वाले और जून मंथ, दिसंबर मंथ वालों के लिए भी ये बातें जो मैंने आपको बताई वो ज़्यादा मायने रखेगी। चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पर। चैरियट, आपके पार्टनर, यस, नंबर 7 2 बार। सो यहाँ पर आपके पार्टनर रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं ना जिसको आपके पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा। 7 नंबर, केतु, केतु मतलब त्याग, केतु मतलब सेक्रीफाइस, केतु मतलब छोड़ना, चीज़ों से डिटैच होना। ओके, बहुत मोह में या पकड़ के ना रखना। ओके, सो आपके पार्टनर छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ सिचुएशंस आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी होगी जिसको छोड़ना पड़ेगा, जिसको साइड करना पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन हो सकता है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ये नेगेटिव अपने अंदर की आदतें हो सकती हैं, अपनी ओवर थिंकिंग हो सकती है, अपना खुद का फियर हो सकता है। आपके पार्टनर जो है ना उन चीज़ों को साइड करने को तैयार नहीं।
इसके वजह से आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में देरी या डिले हो रही है और आपके पार्टनर का मन कहता है कि मुझे इस इंसान के लिए, इस व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना है। जैसे कोई किसी से मिलने के लिए क्रेव करता हो, कोई किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हो, आपके पार्टनर आपसे कुछ तो पाना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, आपके पार्टनर कुछ तो आपसे पाना चाह रहे हैं, चाहे वो केयर हो, आपका अटेंशन हो, आपका टाइम, आपका कीमती वक्त, आपका समय, या आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं चाहिए इस इंसान को। ये व्यक्ति इंसान डिज़ायर वाली एनर्जी में बैठा हुआ है, वो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। और ये शब्द मैंने शायद कल की रीडिंग में भी आपको बोला हो, क्योंकि कल की जो रीडिंग थी उसमें भी आई थिंक ये एनर्जी आई थी। अगर आप डेली देखते हो, रेगुलर मेरे चैनल पर वीडियोस को फॉलो करते हो, सुनते हो, समझते हो, कल की रीडिंग में भी ये डिज़ायर वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई थी। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, बातचीत करके कुछ तो समझाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको, मे बी रीजंस दें या कुछ बात करें, कुछ बातचीत करके सिचुएशन को समझाने की कोशिश करना, आगे बढ़ाने की कोशिश करना, जैसे कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता हो, वो एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर अपने बात पे अड़े रहेंगे, ये मैं कन्फर्मेशन के साथ मैं कह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, अपनी बात, अपनी सिचुएशन को पूरा छोड़ के आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी बात के अकॉर्डिंग रिश्ते में, कनेक्शन में एक्शंस या डिसीजंस लेंगे, ऐसा नहीं दिखता कहीं से भी। हाँ, ऐसा दिखता है कि बीच का कोई रास्ता निकल सकता है, या इवन कोई तीसरा भी हो सकता है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, म्यूचुअल पर्सन, म्यूचुअल फ्रेंड, जिसके माध्यम से हो सकता है रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े। कम्युनिकेशन गैप है तो हो सकता है बातचीत को शुरू करें, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आए, शुरू करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, और अगर आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, मतलब हो सकता है रिलेशनशिप वाइज उतनी बातचीत नहीं होती, आप दोनों फ्रेंड ही थे, या सेम वर्क प्लेस पे हो, या किसी कारण से आप दोनों की मीटिंग हुई, मिलना जुलना हुआ, लेकिन रिश्ता या कनेक्शन अभी उतना आगे नहीं बढ़ा जितना आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में वही फ्रेंडशिप वाला रिश्ता, वही बॉन्डिंग उसके लिए क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे, और वो सब कम्युनिकेशन से होगा, बात करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। फूल कार्ड भी नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की बात करता है, लेकिन इसके लिए भी फूल कार्ड ये कहता है कि करेज चाहिए, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो, लीप ऑफ फेथ लेना, एक्शन लेना, डिसीजन लेना, कोई बड़ा रिस्क ले लेना, वो एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर अभी रिस्क लेने की ऊर्जा में नहीं है, बिकॉज इनकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, व्यक्ति इंसान स्थिरता के साथ कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, वो एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। कंफर्ट जोन इस इंसान को पसंद है, और इनकी आदत ऐसी हुई भी आपकी वजह से ही है। हो सकता है आपने इस इंसान को सब कुछ दिया, शुरू से ही इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में करता धरता आप ही हो, जो करना है आपकी तरफ से ही होता जा रहा है। सो ये भी हो सकता है आपके पार्टनर इस वजह से भी कंफर्ट जोन में है, ये इनकी आदत सी बन गई है ऐसी। सबके लिए अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, अभी ये व्यक्ति किसी प्रकार के बड़े रिस्क के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मन कहता है कि नई शुरुआत चाहिए, मन कहता है कि रिश्ते को, कनेक्शन को एक और मौका देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। दिमाग इनका इन्हें पीछे खींच रहा है, दिमाग इन्हें ये कहता है कि रुक जा। बहुत जैसे सेल्फ डाउट्स आपके पार्टनर के मन में, इतनी सारी बातें चल रही है, आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग में, कन्फ्यूजन में, अपने ही डाउट्स में उलझ के इस समय पे मुझे डीले इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे। क्या प्यार है एंजल्स इस इंसान के मन में? क्या वाकई में जेन्युइनली लव है, भावनाएं हैं? स्टार, हाँ, आपके पार्टनर के मन में भावनाएं हैं, लव है, जेन्युइन फीलिंग्स है। ये स्टार कार्ड ये मेजर अरकाना है, और ये फीलिंग्स और इमोशंस को शो करता है काफ़ी हद तक, 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये व्यक्ति इंसान प्रैक्टिकल नेचर का हो सकता है, कमिटमेंट की चाह रखते हैं आपके पार्टनर भी आपके साथ में, रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। फैमिली रिलेटेड कुछ तो इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो सकता है हो, और ये मेजर इशू है गाइज, ये मेजर इशू है, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। बट व्यक्ति इंसान प्यार में है और होप भी है। आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि पूरा नेगेटिव सोच रहे हैं या सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते, ख़त्म करने की तो बात ही नहीं है। आपके पार्टनर रिश्ते को ख़त्म कभी भी नहीं करना चाहते, बट हाँ, कुछ बातें हैं जो इस इंसान को उलझाती है, और ये बेकार के डाउट्स, बेकार की ओवर थिंकिंग, अपने मन की बनाई हुई सोच, ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशंस हो तो मुझे तो लगता है कि रिश्ता या कनेक्शन बहुत ही हेल्दी तरीके से आगे बढ़ेगा और चीज़ें ठीक भी होंगी, बिकॉज मूवमेंट वाले कार्ड्स तो यहाँ पर हैं, और काफ़ी सारे कार्ड्स मेजर एनर्जी, मेजर अरकाना वाले कार्ड जो कि पॉजिटिविटी ही दिखा रही है। ओके, 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर, कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर,
ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और आपके पार्टनर आपके मन का हाल भी देखना या समझना चाह रहे हैं कि आप क्यों स्टक हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टक हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए कोई डिसीज़न या एक्शन या निर्णय नहीं ले रहे। इन्हें ऐसा लगता है गाइस कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप निकलना चाहते हो रिश्ते से, कनेक्शन से। वो आपको लेके बहुत मिस्टीरियस एनर्जीज में बैठे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप खुल के बता नहीं रहे, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप दिखा नहीं रहे। पहले आप दिखाते थे, आपका रिएक्शन आपके चेहरे पे शो होता था कि मुझे बुरा लग गया है, मुझे बहुत प्यार फील हो रहा है तुम्हें लेके, मुझे तुम पे तरस आ रहा है, या मुझे खुद पे रोना आ रहा है, मुझे खुद के लिए तरस आ रहा है। लेकिन अभी आपने अपने इमोशंस, अपने भावनाओं को हैंडल करना सीख लिया है। ओके, आप जो फील करते हो, जो महसूस करते हो, वो रिएक्शन आपके चेहरे पे बहुत जल्दी झलकती नहीं। एंड आपके पार्टनर बहुत उस एनर्जी में जहाँ पर वो आपको बहुत मिस्टीरियस देख रहे हैं, उनको बार बार ये फील हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, इस इंसान को छोड़ रहे हो, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को लेके उतना पकड़ में, उतना अटैचमेंट में नहीं हो। ओके, और ये चीज़ आपके पार्टनर को कन्फ्यूजन दे रही है कहीं ना कहीं। किसी के लिए हो सकता है आप दोनों बहुत दूर दूर रहते हो सकता है आप इंडिया में हो और आपके पार्टनर दूसरे कंट्री में रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। फिजिकली ये इंसान या व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। फिजिकल अट्रैक्शन या पैशन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। ओवर थिंकिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के माइंड में। मकर राशि इनकी हो सकती है, कुंभ हो सकती है, मीन हो सकती है, कर्क राशि इनकी हो सकती है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है आज की रीडिंग के अंदर। कर्क, वृश्चिक, मीन भी काफ़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं आपके पार्टनर का एक्शन, डिसीजन, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर एक्शन या डिसीजन को लेके। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया है, और एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा इस डिसीजन और एक्शन को लेके। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। इसके बाद मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगी कि कब तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। फील, डोंट थिंक, स्प्लिट योर फोकस। प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन को लेके, ये व्यक्ति के इंसान क्या सोच रहे हैं। ट्रस्ट द कॉल, गिफ्ट योरसेल्फ, यू आर मोर पावरफुल देन यू नो। ओके, स्लो डाउन। ये व्यक्ति इंसान कंफर्ट जोन में, ये इंसान, ये व्यक्ति उतने ज़्यादा चिंता में या मुझे बहुत टेंशन लेते हुए, जैसे आप हो ना, बहुत टेंशियस एनर्जी में रहते हो, बहुत पागलों जैसे बेचैन हो जाते हो, नींद नहीं आती आपको, हेल्थ आपकी ठीक नहीं रहती। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप इस इंसान की एनर्जी पिक करते हो सकता है वो एनर्जी आपकी ना हो, इस इंसान की एनर्जी आपने पिक किया और आपको इस इंसान की याद आने लगी। आप इस इंसान को बहुत फील करते हो, आप इस इंसान को बहुत महसूस करते हो, जो भी चीज़ें रही हो। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर वो रश वाली एनर्जी नहीं नज़र आ रही, वो भागने वाली एनर्जी कि जो करना है अभी करो, तुरंत करो, समय निकल जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। डर हो मन में खोने का किसी को, वो डर नहीं। आपके पार्टनर कंफर्ट, बहुत इजी, बहुत जैसे स्लो मूवमेंट इस इंसान की मुझे नज़र आ रही हो। और वो स्लो मूवमेंट क्यों है, क्योंकि इस इंसान के मन में आपको खोने का डर नहीं है। ओके, हाँ, आपके पार्टनर के मन में इस समय पे आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आपका सवाल ये होगा कि क्या इस इंसान के मन में भावनाएं हैं, हाँ है, भावनाएं मुझे इस इंसान के मन में नज़र आ रही है। बट इस इंसान का ईगो ही इस इंसान के लिए सब कुछ है। इन्हें ये लगता है कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही लीडर हूँ, मैं ही राजा हूँ, या मैं ही महान हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होता रहे तो मुझे अच्छा लगे। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देन स्प्लिट योर फोकस, ट्रस्ट द कॉल एंड गिफ्ट योर सेल्फ। ये सारे कार्ड के कॉम्बिनेशन से बता रहे हैं। बार बार व्यक्ति, इंसान अपना ध्यान, अपना फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करता है। आप ऐसे इंसान या ऐसे व्यक्ति उस इंसान की नज़रों में जो उस इंसान का अटेंशन बहुत जल्दी खींच लेते हो। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल आपके पार्टनर आपकी सोच से, मतलब आपके थॉट्स इस इंसान के माइंड में रहते ही रहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। और बार बार जैसे ये इंसान या व्यक्ति अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हो, बट एक किस्म की इनर कॉलिंग है। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हो हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ये कार्ड भी एक किस्म की इनर विजडम, इनर नॉलेज को दिखाता है। ओके, जो अंतर्मन है ना, जो चेतना हमारे अंदर है, जो कह सकते हैं आप सबकॉन्शियस माइंड, हमारी जो गट फीलिंग होती है, हमारा जो मन हमें कहता है कभी कभी कुछ गाइड करने की एनर्जी कि फील हो रहा है अंदर से, शायद ये बात ऐसी हो सकती है, शायद बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ऐसा ऐसा हो सकता है। कभी भी ऐसा होता है, राइट। या कोई साइन या संकेत का दिखना जिसके कारण एक अजीब सी फीलिंग आना, अंदर से आवाज़ आना,
ओके, ये कोई बोलता नहीं है लेकिन आपको महसूस होता है कि फील हुआ, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, वही एनर्जी। ये कार्ड भी ये बता रहा है आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें फील होती है। व्यक्ति या इंसान अपना ध्यान बार बार हटाने की कोशिश में, लेकिन इनकी इंट्यूशन, इनका मन, इनका वो आप चेतन मन कह सकते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड इन्हें बार बार आपकी तरफ खींचता है। ओके, हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, टेलीपैथिकली आप दोनों जुड़े हुए रहते हो, इस वजह से भी ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर 4 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है गाइस। 4 नंबर राहु को दिखाता है। ऑब्सेशन भी है आपके पार्टनर के मन में आपको लेके। ओके, ये इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों इन्हें आपकी आदत सी है, ये ना भी चाहें आपको सोचना तो भी इनके मन में आप हो, आप रहते हो उस इंसान के मन में, आप हो इस इंसान के दिमाग में ज़्यादा हो, दिल में थोड़ा कम, दिमाग में ज़्यादा आजकल, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। स्टेबिलिटी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनके लिए आप वो ऊर्जा हो, मतलब वो ऊर्जा में हो, वो व्यक्ति, वो इंसान हो जो इनके लिए बहुत खास या प्रीशियस है। आप देखिए यहाँ पर खजाने को दिखाया गया है, जैसे कोई किसी की अबंडेंस के रूप में देखता हो, वो एनर्जी। जब से आप इस इंसान की लाइफ में आए, उस इंसान की लाइफ में किसी प्रकार की गेन, प्रॉफिट्स, वृद्धि हुई है, अबंडेंस बढ़ी है इस इंसान की लाइफ के अंदर। ये व्यक्ति इंसान ब्लेस्ड फील करते हैं, आप इन्हें ब्लेसिंग के जैसे दिखते हो, महसूस होते हो। ओके, इस इंसान ने फील किया है आपका इस इंसान की लाइफ से दूर होना, या जब भी आप दोनों के बीच में अनबन होती है किसी बात को लेके, इनके साथ में कुछ बुरा होता है, या बाद में इनको ये फील होता है यार बेकार ही मैंने बोल दिया, बेकार ही मैंने ये किया, बेकार ही मैंने वो किया। लेकिन आपके पार्टनर शो नहीं करेंगे, लेकिन मन में ये चीज़ें इस इंसान की ज़रूर रहती है। अभी भी करंट एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन को लेके क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, उसमें ये नज़र आ रहा है कि दिल इनका आपके तरफ पढ़ने को इन्हें फोर्स करता है, मन बार बार आपके पार्टनर हटाने की कोशिश करते हैं, ध्यान आपके ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी इंट्यूशन भी इन्हें आपकी तरफ ही गाइड कर रही है। लेकिन इन्हें यह लगता है कि आप इनके लिए बहुत खास हो, वो स्पेशल, वो इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, वैल्यूएबल पर्सन हो। आप देखिए यहाँ पर गिफ्ट्स को, खजानों को दिखाया गया है, और इसमें क्रिस्टल्स है, इसमें बहुत सारी लाइट्स हैं, और भी बहुत सारी ऐसे स्टोन्स को दिखाया गया है इस बॉक्स के अंदर जो काफ़ी खास है, प्रीशियस है। तो वैसे ही आप भी इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कीमती हो, जैसे कोई कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए खास हो, कीमती हो, तुम्हारी वैल्यू मुझे अब फील हो रही है, पता चल रही है, ये एनर्जी। ओके, सो डेफिनेटली ये इंसान, व्यक्ति आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और यहाँ पे मिरर को दिखाया गया है, पोर्टल जैसी एनर्जी। ये 8 पोर्टल आप लोगों के लिए खास हो सकता है। अभी पोर्टल है नहीं, समय है अभी, सो ये पोर्टल आप लोगों के लिए खास या इम्पॉर्टेंट किसी प्रकार से हो सकता है कि हो। तो हो सकता है गाइस कि इस 8 पोर्टल पर किसी के पार्टनर की तरफ से किसी प्रकार का पॉजिटिव जेस्चर देखने को मिले, जो इस इंसान ने अपने इंट्यूशन की सुन के ली हो। ऐसा एक्शन, ऐसा डिसीजन आपके पार्टनर की तरफ से संभव है, पॉसिबल है। वैसे 8 पोर्टल से ध्यान आया, 8 पोर्टल बहुत ही पावरफुल है। इस बार जो 8 पोर्टल है वो काफ़ी पावरफुल है। आपको पता है पोर्टल की एनर्जी पावरफुल है, मैनिफेस्टेशन के लिए खास इस्तेमाल की जाती हैं, एंड किसी भी प्रकार की रिचुअल या हीलिंग के लिए ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा जल्दी रिजल्ट के लिए ये पोर्टल्स बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप बुक कर सकते हो अपनी हीलिंग या रिचुअल। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी इश्यूज़ है उसके रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हो, उसके बाद ही आपकी बुकिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही पे कर दे और उसके बाद अपनी सिचुएशन बताइए, मत कीजिए, लेकिन इससे इश्यूज़ होती है। ओके, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हैं, तो पहले वहाँ पर समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है कि क्या सिचुएशन में स्पेल या हीलिंग होनी है, कितना वक्त लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में जाना पड़ता है। तो पहले अपनी सिचुएशन ज़रूर बताइए, उसके बाद पे कीजिए। अगर आप ओल्ड क्लाइंट हो पहले से, अगर आपके पास मेरा नंबर है या पेमेंट डिटेल्स है तो ओके। उसके अलावा बहुत सारी बुकिंग्स ऑलरेडी पहले से की हुई हैं, क्योंकि ये पोर्टल बहुत ही खास है, पावरफुल है, इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ लोगों ने पहले से ही बुक किया हुआ था। इस वजह से अभी उतने स्लॉट्स अवेलेबल है नहीं, और मैं भी आप लोगों को आज बता रही हूँ, ये वीडियो हो सकता है 1-2 दिन बाद लोगों के पास जाए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो बुक कर सकते हो, क्योंकि बाद में स्लॉट्स ओपन नहीं रहेंगी और बुकिंग भी नहीं ली जाएगी गाइस। ओके, क्योंकि 8 पोर्टल वो 8 तारीख को है, लेकिन उसकी एनर्जी अभी से ही एक्टिवेट हो चुकी है। 8 तारीख को पीक पे रहेगी उसकी एनर्जी, राइट। तो इस चीज़ को आप समझिए। स्पेल या रिचुअल के पहले भी बहुत सारी प्रोसेस की जाती है, तो वो भी बहुत खास या इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। यहाँ कमेंट सेक्शन में मत पूछिए। इंस्टाग्राम की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक उसका,
और आपको हैंडल भी स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा इंस्टाग्राम का, तो वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हो, वहाँ आपको मेरी टीम गाइड कर देगी, राइट। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स के बारे में मैं बात कर रही थी। यहाँ देखिए, मुझे ऐसा नज़र आता है ये पोर्टल किसी के लिए खास हो सकता है। नंबर 4 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, और 4 नंबर वो राहु की एनर्जी हो जाती है। यूरेनस राहु, जो कि इच्छाओं को दिखाता है, डिज़ायर को दिखाता है, ऑब्सेशन को दिखाता है, किसी चीज़ को पाने की जुनून। आपके होरोस्कोप में, आपके चार्ट में राहु जो है ना, वो किसी चीज़ को पाने की जुनून या ऑब्सेशन को दिखाता है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, ये बात फिक्स है, ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात नेक्स्ट एक्शन की या डिसीजन की, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अभी कंफर्ट जोन में, अभी ये व्यक्ति, इंसान समय लगाएंगे कोई भी बड़ा एक्शन या डिसीजन लेने से पहले। ओके, ये व्यक्ति, इंसान बहुत ओवर थिंकिंग में, और इनके दिल और इनके दिमाग के बीच बिल्कुल एनर्जीज बैलेंस नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको जानना है कि दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, या मैं इस टॉपिक को कवर कर पाऊँ, करूँ या ना करूँ। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप मुझे बता सकते हो कोई भी नया टॉपिक अगर आपके मन में आता है जो मैंने शायद पहले कभी कवर नहीं किया या आप सुनना चाहते हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या ये व्यक्ति या इंसान कोई बड़ा डिसीजन या एक्शन लेंगे और कब तक लेंगे। स्ट्रेंथ नंबर 8, आप देखिए एनर्जी कितनी प्रोमिनेंट है। मैं यहाँ पर अभी 8 पोर्टल के बारे में बात कर रही थी, और 8 पोर्टल पर एक्सपेक्टेड है कि कुछ बड़ा हो सकता है। और यहाँ देखिए, ये कार्ड मेजर अरकाना है जो कि मेजर एनर्जी को दिखाता है, और ये कार्ड एक्शन को ही दिखाता है, ये कार्ड पॉजिटिव डिसीजन को दिखाता है, ये कार्ड फियर को दिखाता है। जो भी लिमिटिंग बिलीफ आपके पार्टनर के मन में है, जो भी फियर है, सेल्फ डाउट है, उससे वो व्यक्ति, इंसान निकल सकते हैं। निकल जाने की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। और इस कार्ड का नंबर भी 8 है। इट मीन्स कि 8 पोर्टल सच में किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये मैंने आपको कार्ड लेने के पहले बताया, ओके। और यहाँ देखिए एनर्जी कंफर्म हुई है, स्पिरिट कह रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट बात, एक तो 8 पोर्टल खास है, तो उस टाइम में किसी के लिए एक्सपेक्टेड है, किसी के लिए पूरा अगस्त का महीना एक्सपेक्टेड है। अगस्त के महीने में इस इंसान की तरफ से किसी प्रकार का पॉजिटिव जेस्चर, कॉल, टेक्स्ट मैसेज या रिश्ते में कनेक्शन में ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। और ये कार्ड अपने आप में सैटर्न की एनर्जी को दिखाता है। नंबर 8 सैटर्न की ऊर्जा है, जो कि स्लो प्रोसेस को, डिले को, और धीरे धीरे चीज़ों का आगे बढ़ना, धीरे धीरे ग्रोथ को दिखाता है। ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी नहीं होती, ये थोड़ी स्लो एनर्जी होती है, लेकिन स्टेबल एनर्जी होती है, टिकने वाली एनर्जी होती है। ओके, सो मजबूती के साथ रिश्ता या कनेक्शन टिके, वो एनर्जी, धीरे धीरे फाउंडेशन बनना, और वो आगे भी लॉन्ग टर्म में वो रिश्ता, वो कनेक्शन टिके, स्टेबल ही रहे, इसकी एनर्जी को ये कार्ड भी दिखा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए बहुत ही स्लो मूवमेंट हो सकता है, और किसी के लिए 8 पोर्टल, अगर तो 8 पोर्टल पे आपको पॉजिटिव एनर्जीज देखने मिले, नहीं होगा तो पूरा अगस्त का महीना आपके लिए एक्सपेक्टेड है। ओके, क्या कुछ और आप बताना चाहेंगे यूनिवर्स? थैंक यू। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आएगी आपके कनेक्शन में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आएगी आपके कनेक्शन में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पैशन, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और यहाँ से भी न्यू बिगिनिंग है। ओके, तो किसी के लिए 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए 8 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो, अगले 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी के लिए 8 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 8 हफ्ते आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज के लिए, नई शुरुआत के लिए, कमिटमेंट के लिए, यहाँ पर ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। राशियाँ सभी हैं, आप चाहे जिस भी राशि से हो, आपके पार्टनर का जो भी राशि हो, रीडिंग सभी लोगों के लिए की जाती है। ओके, सो ये टाइमिंग काफ़ी खास है, इंपॉर्टेंट है। मुझे जो चीज़ें दिख रही है मैं आपको वही बता रही हूँ। ओवरऑल ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, और नेक्स्ट एक्शन को लेके स्पेशली क्या चल रहा है, और कब तक एक्शन या डिसीजन संभावित है, कब तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ओवरऑल ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये आपकी ही ऊर्जा होगी, आपके ही पार्टनर की ऊर्जा होगी, और ये चीज़ें फिक्स है, स्थिर है। 8 वीक्स है तो 8 वीक्स से उससे पहले भी रिजल्ट आपको मिल सकता है, किसी के लिए आगे भी हो सकता है, बिकॉज हर इंसान की एनर्जी अलग अलग है। और अभी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्शन है, आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो सकती है। आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए। मैनिफेस्टेशन से बहुत असर पड़ता है, हीलिंग का भी बहुत इफेक्ट होता है। ओके,
डीले या जल्दबाजी होना या एनर्जी का शिफ्ट होना, आगे पीछे होना, ये भी एक्सपेक्टेड है। ओके, सो अगर आपको लगता है इस वीडियो से, इस रीडिंग से आपको जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और क्लेम ज़रूर करिए कमेंट सेक्शन में। इस एनर्जी को 888 टाइप कर सकते हो। आपको ये एंजल नंबर 88 बहुत दिख सकता है, या 1717 आपको बहुत दिखाई दे सकता है अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर। इसकी संभावना बहुत स्ट्रांग है, डिपेंड करता है आपकी ऊर्जा कैसी है। किसी किसी के लिए 777 और 444 भी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। ये एंजल नंबर हो सकता है आपको देखने को मिले आने वाले दिनों में। ओके, अभी के लिए आप वीडियो को लाइक करिए और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए नीचे मेरे इंस्टा पर डीएम करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है इस रीडिंग को सुनने की ज़रूरत होगी। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।